हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिंदी का एमडीसी 3 का ये क्वेश्चन पेपर, सेशन था 24-28 का। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा इसी सजेशन के साथ। अब ये सजेशन देखिए आपके PYQ पे बेस्ड होता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उस पर ये फॉलो होता है, और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसके आधार पर। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल हिंदी में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर 2025 नहीं बल्कि आपकी परीक्षा जो है 2026 में जुलाई के मंथ में कंप्लीट हुआ था। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है और 75 में अगर आप 30 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। चलिए बात करेंगे पहले सवाल की। 15 चौके 60 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि हर एक सवाल 15-15 अंकों का रहने वाला है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। जनसंचार की परिभाषा दें तथा इसके विभिन्न माध्यमों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। दूसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है। संचार माध्यम के रूप में सिनेमा एवं टेलीविजन की तुलनात्मक विवेचना करें, दोनों में से अधिक प्रभावी कौन है और क्यों। सवाल नंबर तीसरा, पत्रकारिता के उद्भव और विकास की चर्चा की विस्तार से जो है चर्चा करें। सवाल नंबर चौथा, एक आदर्श संवाददाता कौन कौन से गुण होने चाहिए, विस्तार से इसके बारे में बताएं। अगला सवाल, जनसंचार के कार्यों की चर्चा करें। क्या जनसंचार केवल सूचना प्रदाता है या सामाजिकरण और मनोरंजन भी करता है। छठवां सवाल, संचार के माध्यम के रूप में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की महत्ता पर प्रकाश डालें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसी 2 का आंसर लिखें आप। इसके लिए आपको 5-5 10 अंक मिलेगा। जनसंचार में टेलीविजन की क्या भूमिका है। फिर पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। समाचार संकलन करने में संवाददाता की भूमिका की चर्चा कीजिए। अगला सवाल, जनसंचार के स्वरूप की संक्षेप में चर्चा करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्न अनिवार्य है, सभी का सवाल का जवाब आपको संक्षिप्त में यानी कि अति संक्षिप्त में एक एक नंबर के लिए देना है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो इसे संगणक कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना, और स्पीड से कैलकुलेशन करना ही कंप्यूटर का मेन काम है। जनसंचार के कितने कार्य हैं। जनसंचार का क्या काम है भाई, तो इसके मुख्य रूप से 6 काम माने जाते हैं। कितने काम है? 6। क्या क्या आएगा भाई। इन्फॉर्मेशन देना यानी कि सूचना, शिक्षित करना एजुकेट करना, फिर है मनोरंजन यानी कि इंटरटेन करना, एजेंडा सेट करना, निगरानी करना, और विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करना। अगला है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, तो 4 जुलाई 1966 को इसका जो है गठन हुआ था। आप लोग हिंदी में ही लिखना, इंग्लिश में मत लिख देना कि 4 जुलाई के स्पेलिंग जुलाई आप लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन था, तो देखिए बंगाल गजट इसका नाम है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो देखिए मुद्रण यानी कि प्रिंट करना। मुद्रण इसे ही आप समझ लो कि मुद्रण करना यानी कि प्रिंट करना। न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, प्रिंट मीडिया ही सबसे पहले आई है, इलेक्ट्रिक मीडिया बाद में आई है। और जब से आई है बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन लोगों ने। रोज 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 कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं ये। फिलहाल सिद्धू कानू मुर्मू दुमका के पिछले 5 साल के पेपर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं 69 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।